हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आइए आप लोगों को ले चलती हूँ उड़ीसा के एक ऐसी जगह पे शायद जिसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो हमारी टीम जो है वो निकल चुकी है। आप लोगों को पता है कि हम लोग एक हफ्ते के लिए उड़ीसा गए हुए थे और हमारा 1 वीक का टूर था। तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ टूर किया और कहाँ कहाँ गए, ये सारी चीज़ों का ब्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और ये हमारा उड़ीसा के आखिरी दिन का ब्लॉग था जिसमें मैं पूरे दिन हमने घूमना था और एट लास्ट नाइट में हमारी ट्रेन थी, तो हमें ट्रेन पकड़ने जाना था। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये है चिल्का लेक। लेक में जाने से पहले हमने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ले ली, क्योंकि हमें बताया गया था कि वहाँ उधर कुछ भी खाने पीने के लिए मिलता नहीं है और जो भी चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलती हैं, बहुत कॉस्टली मिलती हैं। तो ये हमारी टीम निकल चुकी है और हम लोग बिल्कुल टूरिस्ट वाले लुक में लग रहे हैं, आप लोग देखिए। और चिल्का लेक के बारे में जो हमें बताया गया था वो ये बताया गया था कि चिल्का लेक के अंदर डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन देखने को मिलती हैं। और डॉल्फिन देखने को मिली या नहीं मिली मैं अभी आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। और हमारे बोट की बुकिंग थी 5,000 रुपीज़ का, एक बोट का। वहाँ पे पर्सन के हिसाब से नहीं, बोट के हिसाब से पैसा लगता है। आप सिंगल पर्सन भी एक बोट पे जाएंगे तो आपका 5,000 ही लगेगा, और आप 8 लोगों के साथ 10 लोगों के साथ जाइए तो आपका 5,000 ही लगेगा। तो हम लोगों ने बोट बुक की वहाँ पे और उसके बाद हम निकल गए डॉल्फिन्स देखने के लिए। और वहाँ से जब हम बोट में बैठ के निकले तो काफ़ी एंजॉय करते हुए निकले, अच्छा लग रहा था। बहुत ही चारों तरफ पानी पानी ही था। और चिल्का लेक में जाने के बाद एक जगह जो हमें बताई गई थी वो थी आइलैंड, कोई थी जो चिल्का लेक के आगे जाने के बाद हमें किसी आइलैंड पे जाना था। तो हम लोग यहाँ निकल गए और हमें बताया गया था कि आप लोगों का 3-4 घंटा जो है यहाँ पे लगने वाला है। तो हम लोग काफ़ी एंजॉय करते हुए, व्यू को देखते हुए और बहुत सारी चीज़ों को मस्ती करते हुए अपना आगे निकल रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद पहले तो हम लोगों ने ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, वीडियोज़ बनवाई। हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें डॉल्फिन देखने को मिलेगी, हम आइलैंड पे जाने वाले हैं। बट आगे देखिए आप लोग क्या क्या होता है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। सब ने ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, वीडियोज़ बनाया हम लोगों ने। और उसके बाद चलते चलते हमें एक जगह ले जाके रोक दिया उसने, जहाँ पे जाने के बाद उसने ये बताया कि यहाँ पे लाल केकड़े जो होते हैं, रेड क्रैब, वो देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने एक टोकरी में पकड़ रखा था और बाहर उतरना नहीं था हम लोगों को। बोट में ही बैठे बैठे वो टोकरी में लेके आया जिसमें रेड क्रैब दिखा हम लोगों ने। और बस यही टोकरी में ही था, बाहर तो हमें निकलने नहीं दिया। बोला कि नहीं आप यहीं बैठिए, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रेड क्रैब है, वहाँ भी एक छोटा सा ऐसे थोड़ा सा टापू टाइप का था। और ये सर वीडियो बना रहे हैं अलाउ नहीं है क्योंकि जो होता है ना लाइव आप होता लोग देख सकते नहीं, हैं। हम लाइव नहीं है, हम लाइव नहीं है। ये लाइव होता है, आप लाइव नहीं है, ये लाइव होता अच्छा अच्छा अच्छा। कहा कि ये सारी चीजें दिखाई हमें। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग निकले वहाँ से। और जहाँ डॉल्फिन देखने हमें जाना था वो वहाँ से थोड़ा और जाके आगे दूर था। तो आप देख सकते हैं बाहर की साइड में जो एरिया दिख रहा है वो था आइलैंड, और उसके पीछे समुद्र था। ये जो जगह दिख रही है ये पूरी आइलैंड थी और उसके पीछे समुद्र था। ये पानी भी समुद्र से ही निकला हुआ था, बट कहीं से टच था समुद्र से, इसकी वजह से ये बाहर की तरफ आके ये लेक बन गया था। और उसके बाद हम लोग आगे जा रहे थे जहाँ पे हमें डॉल्फिन देखने के लिए बोला गया था कि वहाँ जाके इस बोट को रोक दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए और फिर हम वेट करेंगे डॉल्फिन्स देखने की। और हम लोग वहाँ पहुँचे और बहुत सारी बोट ऑलरेडी वहाँ पे जाके रुकी हुई थी, बहुत लोग वहाँ पे जाके वेट कर रहे थे। अब उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको डॉल्फिन्स कब दिखेंगी, लेकिन डॉल्फिन्स क्या हमें एक मछली भी नहीं दिखी वहाँ पे। छोटी सी मछली क्या कीड़ा भी नहीं दिखा डॉल्फिन्स के नाम पे, बस ऐसे ही डॉल्फिन डॉल्फिन हल्ला मचा रखा था कि डॉल्फिन दिखती है। वहाँ ऑलरेडी इतनी सारी बोट खड़ी थी कि वो मछलियाँ हलचल से ही नहीं आएंगी।
और वहाँ पे ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन वो सर्दियों के मौसम में आते हैं, गर्मियों के मौसम में नहीं आते हैं। और मुझे ये लग रहा था कि डॉल्फिन्स भी शायद गर्मी के ही सर्दी के ही मौसम में आती होगी, गर्मी के मौसम में नहीं आती होगी। तो बहुत देर हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे रुके। ओए चार्ली चैंपियन, कैसा लग रहा है? कैसा कुछ भी नहीं लगता। ओ डॉल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड। तेरे को रे? ओ सुपने खा, कैसा लग रहा है? 5000 फुकले बैठे। ओए हीरो। हेलो। सुपर फैबुलस। ओए चार्ली, चार्ली चैंपियन बोलो। कैसा लग रहा है? ये चार्ली आयु है यार। मंत्र जी, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा। नहीं क्योंकि आपके पीछे का बैकग्राउंड जो आ रहा है ना, जो आपके पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम लोग मछलियों के इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हुए थे और मछलियाँ हमें कहीं नहीं दिखी, एक कीड़ा भी नहीं दिखा, मछलियों के नाम पे कुछ भी नहीं दिखा। और काफ़ी देर वेट करने के बाद बहुत सारी नावें अलग अलग जगह पे रुकी हुई थी और किसी को कुछ भी नहीं दिखा। एक दो बार हमें ऐसा लगा कि हमें मछलियों का पीठ दिखा था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो क्या था, कि वो मछली थी, डॉल्फिन थी या कुछ और था। उसके बाद हमें आइलैंड पे ले जाया गया, जहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने नारियल पानी पिया, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। थोड़ा बहुत सामान हम लोगों ने खाने पीने का लिया था, बट बैठे बैठे जब बोर होते हैं, जैसे कि ट्रेन में या कहीं भी, तो सिर्फ खाने का ही मन करता है। और खाने का वैसे प्रॉपर हमने खाना सिर्फ सुबह का नाश्ता किया था, तो यही सारी चीज़ें खा पी रहे थे। और वहाँ पे बहुत ही महंगा मिल रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे लाइव प्रॉन्स जो है वो समुद्र से निकाल के उन लोगों ने वहाँ पे बना के बेचने के लिए लगा रखा था। और मेरे हस्बैंड को देख के रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं बनवा के खाऊंगा। और फिर वहाँ पे उन्होंने बनवा के खाया। चीज़ें वहाँ पे बहुत महंगी मिल रही थी, बहुत गिनी चुनी चीज़ें वहाँ पे थी, लेकिन जो भी थी वो बहुत ही महंगी मिल रही थी, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि हमें उधर से इधर ले आने में हमारे खर्चे लग जाते हैं काफ़ी। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, खाया पिया, और उसके बाद हम निकल चले आयरलैंड पे, जहाँ पे है चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी, न खाने की चीज न पीने की चीज। पापा बीच में छेद है ना। और यहाँ पे एक अजीबोगरीब जानवर हमारे सामने आ गया है, बहुत ही खतरनाक। हम कहाँ जाए क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास ना कोई हथियार है, ना हमारे पास ताकत है, ना पानी पीने के लिए कुछ बचा है। यहाँ गड्ढा दिख रहा है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है और हम इसे नहीं पी सकते। हम सोच रहे हैं हम अपना डिस्कवरी चैनल खोल लें। हमारे साथ एक आदमी प्रॉन भी खाया है। और ये घना जंगल आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, इस जंगल में एक बार अगर कोई घुस जाए तो बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिल सकता है। ढेर सारी बातें और मौज मस्ती करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और ये दोनों तरफ घना जंगल तो नहीं था, मैं तो वैसे बस मजाक कर रही थी। ये कुछ अलग तरह के पेड़ लगे हुए थे और ये बीच में रास्ता था। और इस रास्ते के पार जाने के बाद आपको बहुत ही अलग तरह का और बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखने वाला है। तो ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं रास्ते के बाहर, यानी कि दूसरी साइड। और दूसरे साइड आते ही यहाँ पे समुद्र था सामने, और ये समुद्र का किनारा था। और यहाँ का पानी हर जगह के पानी से बिल्कुल साफ़ और बहुत ही फ्रेश था, और बड़ा ही प्यारा यहाँ पे नज़ारा था। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। एक बार फिर हम लोगों ने पानी में खूब एंजॉय किया, ढेर सारी मस्ती की, और काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पे टाइम बिताया और मस्ती करते हुए। फिर बाद में मेरा चश्मा भी यहाँ पे बह गया। फिर निकले वापस जाने के लिए। ये हमारे साथ का एक आदमी जूते के चक्कर में पागल हुआ पड़ा है, जूता लेके आते हुए। ये बदतमीजी साला कर रहा होगा उसमें कुछ बोल के। हम उसको अच्छे तरीके से जानते हैं ना, ये बहुत बड़ा कमी। वापस आकर फिर उसी जगह पे हमने भेलपूरी खाए। ये सिंपल सा भेलपूरी बना रखा था उन्होंने, बट हमारे पास खाने का कुछ खास ऑप्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सच में किसी आइलैंड पे आ चुके हैं। और खा पी करके यहाँ से फिर हम वापस निकले। एक दो जगह वहाँ पे और ऐसा था जहाँ हमें घूमना था और मंदिर वगैरह था। फिर हमारे पास टाइम भी था, क्योंकि रात को हमारी ट्रेन थी, तो हम एक मंदिर पे गए। शाम हो चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं। और मंदिर पे दर्शन करने के बाद हम फिर वापस गए स्टेशन। और स्टेशन पे ही, स्टेशन के पास ही हम लोगों ने
खाना खाया। सबको बहुत भूख लग चुकी थी और सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। आप लोग देख सकते हैं सब लोग थके हुए हैं, खाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि खाना खा के बस सबको ये लग रहा था कि अब रेस्ट करना है। अब उसके बाद हमारा खाना आ गया और खाना सब लोगों ने खाया। खाना बड़ा ही टेस्टी था और दिन भर के थकान और भूख के बाद खाना खाया हम लोगों ने आराम से, और अच्छे से खा पी कर हम लोग फिर गए स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि रात को हमारी ट्रेन थी। पूरे दिन के घूमने फिरने की वजह से बहुत थकान हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि बस जैसे ही ट्रेन आए हम लोग अपने ट्रेन में बैठे और आराम से सो जाएं। ओवरऑल एक्सपीरियंस में जगन्नाथ जी के मंदिर की तो बात ही अलग है। वहाँ दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी बीच और एक दो जगह ऐसी है जहाँ हाँ बहुत अच्छी जगह है। हम लोग ग्रुप में गए थे इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आगे भी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो सारा ब्लॉग आप लोगों को मिलता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये एटम बम है। आइटम बम के और ये जन्मदाता सुतली बम है। आइटम बम के और जन्मदाता आइटम बम के जन्मदाता दोनों लोग ही हैं। सुतली बम। भाभी जाने दीजिए, भाभी जाने दीजिए। दिवाली खत्म हो जाए दिवाली खत्म हो जाता हो गया है। उम्मीद करती हूँ उड़ीसा घूमने जाने के लिए मेरा ये व्लॉग आप लोगों का हेल्प ज़रूर करेगा। और आप लोगों को अगर घूमने जाना होगा तो कोशिश कीजिएगा सर्दी के मौसम में जाने के लिए। इस ब्लॉग का मैं एंड यही करती हूँ। ये उड़ीसा का टूर के आखिरी ब्लॉग है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।